मैं एडमिशन लिया और 1998 में पास आउट कर भुसावल नवोदय विद्यालय से आज पूरे देश में अपने एथिक्स वैल्यू के साथ अपनी सेवाएं प्रसारित करते हैं। मैं अगर सर की बात करूं तो फर्स्ट रैंक 10th क्लास में प्राप्त हुआ सर को 1998 में भुसावल नवोदय से, और ज़बरदस्त तारीफ सर के लिए। इस तरह साइंस स्ट्रीम में रहे सर, और 2000 साइंस स्ट्रीम में 2000 में सर ने नासिक से सेकंड डिवीजन स्थान प्राप्त किया। और इसी के साथ आगे की शिक्षा की बात करूं तो बीटेक में मेडिकल इंजीनियरिंग सर ने हासिल की, मैकेनिकल, और 8 वर्ष लेक्चरशिप इंजीनियरिंग कॉलेज में मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी में सर ने एजुकेशन एज ए प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 12 साल से सर इस्कॉन टेम्पल के साथ जुड़े हुए हैं और पूरे देश में अपने एथिक्स वैल्यू स्किल के साथ पूरी भारतवर्ष में हर जगह जाते हैं। और जैसा कि सर ने बताया, अभी तक हमारे भारत के 136 नवोदय में सर अपनी ये एथिक्स वैल्यू की या इसके लाइफ स्किल की शिक्षा दे चुके हैं। और आज हमारी बारी है, आज हम भी सर को सुनने का मौका मिलेगा, हमको भी सर को सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर की एक एक बात को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त वैल्यू ऐड हो जाए। मैं अपने और सर के बीच में ज़्यादा बाधा न बनते हुए मैं वेलकम करता हूँ सर का। श्रीमान जगन्नाथ दास जी हमारे बीच है, वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। First of all, I thank our dear principal sir and all teachers to give me heartfelt welcome here at JNV Jafarpur of New Delhi. It's a very happy morning for me to be in New Delhi with you, with fog, early fog, yes. See, this world is like that. We don't know what may come in future. We don't know. हम सोचते हैं मनुष्य जो है इतना महान है, इतना बुद्धिमान है, इतना विशेष है कि वो सब कुछ बदल देगा। वो स्वयं को जो बदल ले तो बड़ी बात है बाहर की चीज़ें बदल पाना उसके लिए असंभव है, क्योंकि हम जो बने हैं स्वयं नहीं बनाए हैं। अपना शरीर या हम भी जो है कुछ डिज़ाइन नहीं किए, अपना बॉडी, अपना जीवन कोई हमें बनाया है। दुनिया भी जो बनी है कोई बनाया है, और जो बनाता है उसका कंट्रोल रहता है, उसका नियंत्रण होता है। ना हम कुछ बनाते हैं, जो कुछ बनाते हैं हम, जो बॉडी कोई बनाया है उससे बनता है। मतलब कोई हमसे बनवाता है। हम अहंकारवश क्या सोचते हैं, हमने बनाया। हमने स्वयं को तो बनाया नहीं, हमें कोई अलग कोई बनाया है ना। बोलने का मतलब समझते हैं आपको कि हमें इतना पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, ताकि फिर जीवन का जो मूल्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, हम समझ पाएंगे। जिन्हें स्वयं का ज्ञान नहीं, वो ज़्यादा कुछ जान नहीं सकते। अभी गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बात पे चालू कर दिया, थोड़ा फॉग देख के कि कल ऐसा मौसम नहीं था, आज एकदम ऐसा मौसम हो गया। तो जो बोलते हैं जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। मैं फिल्मी गाने देखता नहीं, मतलब फिल्म देखता नहीं हूँ, लेकिन कुछ सुना है बचपन में, तो मुझे कुछ अपने जीवन की फिलॉसफी समझने में मदद हुआ है। यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। तो ये जो बोलते हैं, मुझे एक आदत है बचपन से, कुछ सुनता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए, इससे क्या बोध लेना है। ये मेरा आदत बचपन से है, तो मुझे बहुत काम में आता है कि जैसे हम प्रतिज्ञा भी लेते हैं। आप लोग प्रतिज्ञा लेते हैं ना रोज़, तो उसके शब्द क्या है ये सोचेंगे तो बड़ा प्रेरणा मिलता है कि हमें लगेगा हम कितने धनी हैं। क्या बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, इंडिया इज़ माय कंट्री। हम गरीब कहाँ से हुए? कुछ लोग बहुत स्वयं को अभागा समझते हैं। सर हम लोगों को ज़मीन कम है, हम लोग का घर छोटा है सर,
बचपन से हमें सिखाया गया कि बेटा बोलो, प्रतिज्ञा बोलो, क्या बोलो कि भारत मेरा देश है, इंडिया इज़ माई कंट्री। लेकिन हम सोचते नहीं हैं, मानते नहीं उसको, तो फिर कंगाली रहते हैं हमेशा। ओ हम लोगों का घर छोटा है, घर छोटा है। जब बोली है बचपन से हमें बताया जा रहा है कि बोलो कि भारत देश तुम्हारा है, और हम बोलते भी हैं, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। बचपन से बोल तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। कुछ लोग बच्चे में सुना बोलते हुए, सर मेरा कोई भाई नहीं सर, मेरी कोई बहन नहीं सर, ऐसा लोग बोलते, कभी बच्चे बोलते। और बचपन से क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वचन ले रहे हैं, प्रतिज्ञा सब पब्लिक में सबके साथ, क्या हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हम कैसे अकेले हो गए? बोलने का मतलब यह है, ये जो विद्यालय होता है शिक्षा के लिए होता है, यहाँ हमें सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अपना मन तन के साथ यही हो, ताकि हमें बोध हो, हमें एक अच्छा अनुभव आए, एक अच्छा अनुभव आए। हमने पाया है, जैसे अपने नवोदय लोगों में 2 शब्द है, सबने देखा होगा। हज़ारों जगह पे हम जो किसी को भी देखते हैं तो उसके टी शर्ट पे या उसके कोट पे, आपके टाई पे, बेल्ट पे, सब कुछ जगह होता ही है लोगो। उसमें 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब भी सोचना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। किसी को पता है यहाँ पे न्यू दिल्ली में, आप उत्तर भारत में हैं, दिल्ली में हैं, जो देश की राजधानी है, आपको तो पता ही होना चाहिए कि प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है। लड़कियों में किसी को पता है? 2 ही शब्द है, उसका मतलब ज्ञान ही देवता है। कैप्टन जी बोल रहे हैं कि ज्ञान देवता है। कौन सा ज्ञान? किसी को लूटने का, किसी का चोरी है ना, कोई चोरी करने का, आजकल साइबर क्राइम बड़ा बढ़ गया है, तो ये भी एक ज्ञान होता है। कुछ जगह इंग्लिश में लिखा होता है नॉलेज इज डिवाइन, और नवोदय कॉलेज स्कूल में कोई लोगों को समझाते हैं कि जो सूरज दिखाया है, जो लड़के दिखाए हैं, इसका मतलब क्या, कंप्यूटर दिखाया है उसका मतलब क्या है, सिंबॉलिक दिया होता है। तो वहाँ लिखा होता है नॉलेज इज डिवाइन, बट ऑल नॉलेज इज नॉट डिवाइन नॉलेज। यदि जो शब्द लिए गए हैं उपनिषद से, 2 शब्द, तो उसका मतलब ये होता है, 2 शब्द है, ज्ञानम, जिसके आगे जोड़ दिया है प्रीफिक्स, कि सभी ज्ञान, मतलब जो अनेक प्रकार का ज्ञान होता है, सबसे महान ज्ञान, प्रसिद्ध, जो सिद्ध हुआ है, जो प्रख्यात ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, वो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। प्रज्ञानम ब्रह्म। संस्कृत में क्या है, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, मतलब या क्या बोलेंगे इसको, संदेश दिया जाए, ऐसी पद्धत है। तो 2 शब्दों में प्रज्ञानम, सबसे महान ज्ञान क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? जो भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म, सुने कभी? अन्न को बोलते कभी, अन्न को, अन्न पूर्ण ब्रह्म, या अन्न ही है पर ब्रह्म। तो भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म ना, आत्मा परमात्मा में से ब्रह्म, पर ब्रह्म। और भगवान का जो अंश हम सब है, जीव आत्मा, उसको बोलते हैं ब्रह्म। अपनी पहचान जो है, अपनी पहचान हमें समझना चाहिए। एक बॉडी होती है अपनी, जो समय के साथ बदलती रहती है, बदलती है कि नहीं? बच्चों का अनुभव है कि समय के साथ बॉडी बदलती आई है, या वैसे ही है, जन्म लिया था वैसी बॉडी आज भी है? बोलो, बॉडी बदलती आई है। जब जन्म लिया था उसका फोटो होगा आपका, निकाला हुआ माता पिता ने, वो देखिए, आज का फोटो देखिए, मैच कीजिए, तुलना कीजिए, कितनी समानता है। बहुत समानता होती है ना। आप खुद यदि आप जानते नहीं हैं कि बच्चा का ये कौन, जो फोटो है बच्चे का ये कौन है, तब समझने पाएंगे कि आप ही थे हो। माँ को बोलना पड़ता कि बेटा तू ये था, ऐसे दिखता था बचपन में। हम खुद स्वयं अपनी बॉडी को बचपन की समझ नहीं पाते हैं, बॉडी बदल जाती है। और हमें बॉडी का इतना अहंकार होता है, मेरे बाल ऐसे है, मेरा नाक ऐसा है, मेरा कलर ऐसा है, कितना अहंकार। जो बॉडी थोड़े समय का है और समय के साथ बदलती भी रहता है, जो हम नहीं हैं। कोई ऐसे बोलता है आई एम द बॉडी सर,
कोई ऐसे बोलता है आई एम द बॉडी, हम बोलते हैं माई बॉडी इज़ लाइक दिस, माई बॉडी इज़ लाइक दैट। कोई ऐसे बोलता है आई एम द हाउस, शिवालिक हाउस, नीलगिरी हाउस, कोई ऐसे बोलता है। हम बोलते हैं माई हाउस नेम इज़ शिवालिक, ऐसे बोलते हैं। माई व्हीकल इज़ देयर, है ना, ऐसे बोलते हैं। हमें इतना समझ में आ जाएगा कि हम कौन है और कौन नहीं, तो जो अपनी डिस्ट्रैक्शंस होती है, मन विचलित होता है, मन भटकता है यहाँ वहाँ, वो कम हो जाएगा। मन क्यों भटकता है? मन भटकता है सुख के लिए, कुछ अच्छा आनंद के लिए मन भटकता है। मन ढूंढता है यहाँ वहाँ, खुशी कहाँ मिलेगी, सुख कहाँ मिलेगा, इसलिए मन भटकता है। समझते हैं आप? मन ऐसे नहीं भटकता है पागल जैसे, उसे सुख चाहिए। और सुख कैसा चाहिए मन को? जो टिकने वाला चाहिए, रहने वाला। ऐसा नहीं कि 2 पल की खुशी और फिर जिंदगी भर गम, ऐसा नहीं। जो सुख अपने साथ रहे, ऐसा सुख मन चाहता है। तो जब तक उसको सुख नहीं मिलेगा और मन हमेशा ढूंढता रहेगा, अशांत रहेगा। ये स्वाभाविक नियम है। जिस व्यक्ति को अपना सुख नहीं मिला है उसका मन भटकता रहता है। बस थोड़ा सा खा लिया, सुख मिल गया, उससे मन शांत नहीं होता है, तो वापस कुछ ढूंढता है नया चीज़। सुख कहाँ है, सुख कहाँ है? तो ये जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसका बड़ा विशेष उद्देश्य है कि इससे हम समझ पाएंगे कि अपना सुख, अपना समाधान हम जो ढूंढ रहे जीवन में, वो कहाँ है। लोग सोचते हैं कुछ बनने में सुख है, कुछ पाने में सुख है, और जिन्होंने पा लिया है, जिन्होंने जो बन लिए हैं, जो बन गए हैं, जो चाहिए था, उनको कहाँ सुख मिला है? ऐसा बहुत समय होता है। लोग चाहते हैं मैं बिजनेस में बन जाऊँ और सुखी हो जाऊँगा, बन तो जाते हैं लेकिन सुख तो नहीं मिलता। सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं कि हम कौन हैं, अपनी आवश्यकता क्या है, अपना स्वभाव क्या है। तो यदि मैं बोलूँ कि हम जो है बॉडी नहीं है, हम बॉडी के अंदर एक निवासी है। कौन है? निवासी। जैसे हम हाउस में रहते हैं, निवासी। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर, पैसेंजर। वैसे बॉडी को हम तुलना कर सकते हैं, शरीर को तुलना कर सकते हैं एक निवास के रूप में या गाड़ी के रूप में, व्हीकल, वाहन के रूप में। यदि मैं बोलूँ जिंदगी एक सफ़र है, जिंदगी एक सुंदर यात्रा है, उस यात्रा में हमें वाहन चाहिए, तो हमें मिला है मनुष्य शरीर मिला है। किसी को कुत्ते का शरीर मिला है, किसी को गधे का मिला है, किसी को पेड़ पौधे का मिला है। इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। अभी ये बातें तो बायोलॉजी में तो कोई सुनने को मिलती नहीं है। अब बोलेंगे सर कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी मन की बात बोल रहे हैं क्या? मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वैदिक साइंस के आधार पर बोल रहा हूँ। वैदिक साइंस, IIT के लोगों में 3 शब्द है, योगः कर्मसु कौशलम। LIC के लोगों में 2 शब्द है, योगक्षमम। देखा कभी? LIC के लोगों में 2 शब्द होते हैं, योगक्षमम, वहाँ में हम। बड़ा होगा, देखा होगा? नहीं। तो आपको कुछ काम नहीं आई LIC की, क्योंकि नौरे में सब कुछ मिल जाता है, तो फिर कोई पॉलिसी निकलने का काम ही नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि वैदिक साइंस जो है वो पहला साइंस है इस जगत का, ब्रह्मांड का, जो कोई मनुष्य ने दिया है, भगवान दी है। जैसे कोई कंपनी वस्तु बनाती है, कोई मशीन बनाती है, तो कंपनी एक मैनुअल देती है, उसे बोलते हैं यूजर गाइड और इंस्ट्रक्शन मैनुअल, उपयोग पुस्तिका। आप लोग खड़े क्यों? बैठ जाइए, तकलीफ हो तो बैठो, बैठ जाइए, सब लोग बैठिए, आप भी बैठ जाओ। हाँ यस, अच्छा आ जाओ सामने, प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। तो पुस्तिका देती है, कौन देती है? कंपनी। जो वस्तु बनाई है, जो वस्तु बनाई है वही जानते हैं वस्तु कैसे बनी है, क्यों बनी है, उसका उपयोग कैसे लेना है, कुछ बिगड़ता है तो उसका रिपेयर कैसे करना है, ट्रबल शूटिंग, वो लोग जानते हैं। वैसे ही ये जो अनंत विश्व बना है, अनंत विश्व बना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हैं, तो ये तो बाई चांस ऐसे एक्सप्लोजन से, बिग बैंग से तो बनने वाला नहीं है, कोई तो बनाया होगा अवश्य रूप से। आप लोग नवोदय स्कूल में अच्छा पेंटिंग बनाते हो, हम भी थोड़ा सीखे थे पेंटिंग बनाना नवोदय में, स्केचिंग पेंटिंग। अच्छा, तो ऐसा कोई पेंटिंग तो कभी देखा नहीं होगा, होली के रंग उड़ते हैं हवा में
उससे पेंटिंग बन गया अपने आप, और पेंटिंग भी जो अपने आप चिपक गया नोटिस बोर्ड में, ऐसा कोई देखा नहीं होगा। छोटा पेंटिंग बनाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, कला चाहिए, विचार चाहिए। इतना अनंत विश्व सुंदर बनाने के लिए, 84 लाख प्रकार के जीव बनाने के लिए कोई नहीं सोचा होगा, किसी का बुद्धि नहीं होगा, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा इस पर। ये समझना पागलपनी है, बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया कोई बनाया नहीं है, दुनिया कोई चलाता नहीं है, ये सब अपने आप बाई चांस होता है, ये समझना तो बुद्धि नहीं है। छोटा स्कूल चलाने के लिए भी एक मैनेजमेंट होती है, हेड होता है, कमेटियाँ होती है, तब भी थोड़ा गड़बड़ चलता है सब जगह। यदि मैनेजमेंट नहीं हो, कंट्रोलर कोई हेड ना हो, कितना समस्या होता है। हमें समझना चाहिए ये तो सच है कि भगवान है। कैसे हम समझते हैं? हम बोलते तो हैं सन गॉड, सूर्य देवता बोलते ही है, सूर्य देव, जिससे पूरे ब्रह्मांड में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मिलता है कि नहीं? अभी जैसे अभी थोड़ा सूरज की रोशनी निकली है तो अच्छा लग रहा है। यदि वो ना हो, अंधेरा फॉगी फॉग हो, जी नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्या लेते हैं, सोचते हैं तो क्या है ना, साइंस, मॉडर्न साइंस, एटम, मॉलिक्यूल और ना मोबाइल, कंप्यूटर, आईटी, हम इसका इतना अभिमान ले लेते हैं। ये जो बनाया है भगवान, हम देख समझ नहीं पाते कितना अनंत, कितना अद्भुत है। यदि वो ना आता, सूरज का रोशनी नहीं आता, कभी हम जी नहीं पाते। लेकिन हम लोग उसका वैल्यू समझते नहीं हैं। अपना जीवन, मनुष्य शरीर इतना महान है, इसका एक एक पल भी दुनिया की संपत्ति से हम खरीद नहीं सकते। ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड कैन नॉट बाय अ सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ, दैट इज अ ह्यूमन वैल्यू और लाइफ वैल्यू। हमें समझना चाहिए, लाइफ वैल्यू जो है, अपने जीवन का मूल्य जो है, कागज़ के पैसे में नहीं हो सकता। और ऐसा अनमोल मनुष्य जीवन के कागज़ का पैसा कमाने के लिए लगाना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। कभी तो समिति बोलती है गेट पे, सब जगह लिखा होता है, नवोदय समिति, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। उनके लिए लिखना आसान था, कम टू लर्न, गो टू अर्न, सीखने के लिए आओ, कमाने के लिए जाओ। ये उनको पता है, जो लोग सोचे हैं इसके विषय में, केवल कमाने से, पैसा कमाने से थोड़ी सुख मिलने वाला है किसी को। सेवा की भावना चाहिए, सेवा की भावना चाहिए कि हमें दिया गया है समाज की ओर से कुछ, हमें कुछ अभी बदले में योगदान देना है, सेवा देना है। हमने वो पाया है। जैसे हमने बचपन में जो देखा था, कम टू लर्न, गो टू सर्व, हमने सोचा था कितना बड़ा मोटिवेशन है। केवल स्कूल लाइफ के लिए नहीं, अपने पूरा जीवन के लिए मोटिवेशन हो सकता है। दुनिया में आए हैं, अच्छा ज्ञान लेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छा बोध लेंगे और अपना जीवन सेवा के लिए योगदान देंगे। गो टू सर्व, ये बात नहीं कि आप सेवा करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, आपको कुछ बदले में कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जो कहावत इंग्लिश में, इन गिविंग वी रिसीव अ लॉट, देने में हमें को मिलता है। यदि हम अपनी सेवा देंगे, अपना प्रेम देंगे दुनिया में, अपना मदद देंगे, अपना हाथ देंगे, सपोर्ट देंगे, हमें भी उतना गुना मिलता है। आज हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम देना नहीं जानते हैं किसी को। ये नियम है, इन गिविंग वी रिसीव। आज हम जिनकी फ़ोटो लगाते हैं कैंपस में, जिनके बोर्ड्स लगाते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, उनका जीवन इतना महान क्यों बना है? उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए लगाया है। मैं देखा कैंपस में, अपना स्कूल बिल्डिंग में अंदर जो है, नेताजी बोस जी का पूरा जीवन दिखाया गया है ना? नेताजी बोस, सुभाष चंद्र बोस, और सभी स्कूलों में उनका सुंदर ऐसा स्टैचू भी होता है, प्रतिमा होती है। क्यों? उन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान किया या लगाया। ये मतलब है कि यदि हम थोड़ा जानें कि हम जो लेते हैं दूसरों से, समाज से, दुनिया से, भगवान से, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ, अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, ज़्यादा समय लूँगा। कृतज्ञ सबसे बड़ा जीवन का मूल्य है, कृतज्ञ होना। जो कृतज्ञ नहीं है, उसमें बाकी मूल्य नहीं हो सकते, क्योंकि उसको कीमत ही नहीं होती किसी बात की जो मिला है। कृतज्ञ कब होता है व्यक्ति कृतज्ञ कब होता है? कुछ मिला है मुझे, जो अनमोल है, जो मूल्यवान है, तो फिर वो धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है, कृतज्ञ रहता है। कोई मेरे लिए कुछ किया है,
माता पिता किए हैं, शिक्षक किए हैं, अपने समाज वाले लोग किए हैं, देश किया है, तो व्यक्ति कुछ, भगवान तो है ही सबसे ऊपर, जो जीवन भी देते हैं और जीवन आवश्यक अन्न, जल, वायु, प्रकाश, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब देते ही हैं, हमें वो देखना चाहिए। कभी तो हम गाते हैं नवोदय प्रयास में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। सुना आपने ना, गाते तो है कि तो सच है कि एक है सबका, और तभी तो हम भाई बहन बनेंगे। यदि अपना माता पिता समान नहीं होगा, एक नहीं होगा, तो भाई बहन का जो संबंध है, जो रिश्ता है, कैसा स्थापित होगा? नहीं, तो बोलने की बात है, बस भाईचारा ऐसे हो जाएगा। जब तक एक माता पिता हम मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, फिर दुनिया का अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक कोई माता पिता है, भुवनेश्वर जगन्नाथ कोई एक है, दुनिया का नाथ, जो हम सबका माता पिता भी है। तभी तो हम गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हार। अपने बहुत लोग हैं साथ में, लेकिन थोड़े समय के लिए है, सदा के लिए कौन हो सकता है? तो भगवान ही हो सकते हैं। आत्मा के साथ हम सबके हृदय में हमेशा परमात्मा होते हैं। तभी तो तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे। जब हम जानेंगे कि हम अकेले नहीं हैं, हम भगवान के अंश है, भगवान के अंश है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, ये सब संबंध है। मैं इसलिए वो कोट गा रहा हूँ। और जब हम गाते भी हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर, हमसे गलतियाँ होती रहती है। लेकिन यदि हम भगवान से शक्ति लेंगे, बुद्धि लेंगे, वो गलतियाँ कम होगी। और एक गलती बार बार नहीं होगी ये गलती बार बार नहीं होगी, क्योंकि हमें भगवान बुद्धि देंगे। भगवान अपने साथी है, जो हमें बताते रहते हैं कुछ अंदर से, सही क्या है, गलत क्या है, कि बेटा ये करना, ये मत करना। लेकिन जब हमें सुनने की आदत नहीं है, किसी का सुनने की आदत नहीं है, तो भगवान भी जो कुछ आवाज़ देते हैं अंदर से, सही आवाज़ है, हम उसको सुन नहीं पाते हैं, हम गलत रास्ते में चले जाते हैं। बोलने का मतलब यही है, यदि हम भगवान के प्रति थोड़ा श्रद्धा दिखाते हैं, रखते हैं, नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें बड़ा लाभ मिलता है। पहला लाभ क्या है? हम निश्चिंत हो सकते हैं, चिंता की आवश्यकता नहीं। कि जो दुनिया चलाते हैं, दुनिया संभालते हैं, क्या छोटी मोटी जो समस्या है उसको सुलझाएंगे नहीं? हमें विश्वास होता है कि भगवान तो पूरा दुनिया संभालते हैं, तो क्या मेरा थोड़ा सा छोटा समस्या संभाल नहीं सकते? अवश्य संभालते हैं। क्या मुझे संभालेंगे नहीं भगवान? ये विश्वास आपको जीवन में काम आता है। हनुमान जी जैसे हनुमान जी इतने महान क्यों हैं? वो हमेशा भगवान के साथ जुड़े हैं। रावण जो है वो भी बड़ा तपस्या किया था, ब्रह्मदेव से शक्ति पाया था, लेकिन उसमें सेवा की भावना नहीं थी। वो स्वयं मालिक बनना चाहता था, भोगी बनना चाहता था। इसलिए क्या हुआ? उसकी बुद्धि उसको धोखा देती है। रावण की बुद्धि ने उसको धोखा दिया, उसका ये मन उसका दुश्मन बन गया और काम वासना का शिकार बन गया। कौन? लंकापति रावण, जो तीनों लोगों का स्वामी था कुछ समय के लिए। उसने स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक जीत लिया था। हम जो कथा सुनते हैं, ये दंत कथा नहीं है, माइथोलॉजी जैसे ब्रिटिश लोग बोल दिए। ब्रिटिश लोगों ने इस देश को गुलाम करने के लिए, कमज़ोर तोड़ने के लिए, जो हमारा इतिहास था, जो हमारा विज्ञान था, उसको बोल दिया माइथोलॉजी बुक्स। ये बड़ा धोखा हुआ है अपने देश के साथ। ब्रिटिश लोग वो किए थे। लॉर्ड मैकॉले ने जो स्टडी किया था देश का, कि इस देश की ताकत क्या है, इस देश की ताकत इसकी विरासत है, इसका संस्कृति है, इसका इतिहास है और इसका विज्ञान है। आज हम अपना ये वैदिक साइंस को, संस्कृत लैंग्वेज को कुछ नहीं जानते, कुछ ना कभी पढ़ते, ना कभी सुनते, ना कभी देखते हैं। बस दो शब्द जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, उसका भी मतलब हम समझ नहीं पाते। इतना अपना अवस्था है। क्यों? वही ब्रिटिशों का जो चाल था, इनको इनके संस्कृति से, इनकी जड़ से तोड़ दो, इनको ब्रिटिश बना दो, इंग्लिश बाय कल्चर, बाय इनका माइंडसेट। आज वैसे ही हो गया है कि हमें इंग्लिश का बड़ा अभिमान है, इंग्लिश कल्चर का बड़ा अभिमान है। ये अपनी जो संस्कृति है, अपना जो विज्ञान है, अपना जो सभ्यता है, वो हम ना, अपना जो इतिहास है, रामायण जो है, जो मैं बोलूँ, रामायण हुआ है 10 लाख साल पहले।
वो हुआ था त्रेता युग में। कली, द्वापर, त्रेता, सतयुग, 4 युग है। हमें युगों के नाम भी पता नहीं, युगों का काल क्या होता है वो पता नहीं, क्योंकि अपने इतिहास में ब्रिटिश लोग जो इतिहास बना दिए, किताब बता दिए, हम वही पढ़े हैं। और हमें ये भी बताया गया कि मनुष्यों का जो पूर्वज था बंदर था। जो कल्पना है डार्विन की, विदेशों में कोई सिखाता नहीं उसको डार्विन के सिद्धांत को, लेकिन हमें क्या है ना, जो कोई एक बार बोल दिया उसको हम छोड़ते नहीं हैं, उसको पकड़ के बैठते हैं। ये देखते नहीं कि सत्य है या असत्य है, कल्पना है या ये सत्य है। डार्विन के सिद्धांत को विदेशियों को सिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि ये कोई इसमें बेस नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि केमिकल से अमीनो अमीबा बन गया। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई तो कल्पना की थे, वो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गए होंगे और पहला सिंगल सेल एनिमल ऑर्गेनिज्म अमीबा बन गया होगा। वो खुद लिखा है, कल्पना का मेंटल स्पेकुलेशन है, ये कल्पना है। उस कल्पना को हम ऐसे सोचते हैं कि ये सत्य है, और इसलिए हमें डाउट आता है वैदिक साइंस में, भगवान के विषय में। दुनिया कैसे बनी, कोई 100 साल पहले कल्पना बना दिया। अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ, ये कोई कल्पना बना दिया। क्या कल्पना? मुझे लगता है कि बड़ा विस्फोट से दुनिया बना होगा, बिग बैंग थियरी। वो थियरी है, कोई इसको सिद्ध नहीं किया है। और थोड़ा सोचेंगे कि भैया एक्सप्लोजन से कुछ है ना, विस्फोट से कुछ बनता नहीं है, विस्फोट से नाश ही होता है, नुकसान हो, मतलब ना विध्वंस होता है। बनने के लिए कुछ योजना चाहिए, कुछ विचार चाहिए, बुद्धि चाहिए, कोई हेतु चाहिए। अपने शास्त्रों में, वैदिक साइंस में दुनिया कब बनी, कौन बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, सब कुछ, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हम आगे कहाँ जाते हैं मृत्यु के बाद, ये सब कुछ ज्ञान टू द पॉइंट एग्जैक्ट डिटेल में दिया है। हमने 25 साल से गीता, भागवत, रामायण, जो वैदिक साइंस की बुक्स है पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, तो हम बोल पा रहे हैं। हम ऐसे कुछ अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ। जो भगवान स्वयं गीता के या पूरे ब्रह्मांडों के विषय में ज्ञान दी है वैदिक साइंस का, वो हम बोल रहे हैं। हमें इतना ही बोलना है। यदि हम थोड़ा इतना जानें कि हम जो है अपने बायोलॉजी में केवल बॉडी साइंस है, बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं MBBS कोर्स, MD, MS कोर्स भी, उसमें बॉडी स्टडी है, बॉडी सिस्टम्स, बॉडी पार्ट्स, बॉडी फंक्शंस का स्टडी है। लेकिन जीवन तो केवल बॉडी से थोड़ी होता है, जीवन तो मन भी चाहिए। जीवन मन भी तो है अपना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मन। बुद्धि भी तो इम्पोर्टेंट है, ईगो भी इम्पोर्टेंट है। ईगो मतलब अपनी पहचान, अपनी समझ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट है हम, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। जीव शब्दों पे ध्यान दीजिए, जीव है तो जीवन है, इसमें जीव नहीं तो जीवन नहीं। ये भी एक बॉडी है, प्लाइवुड बॉडी, वुड बॉडी, वुडन बॉडी। इसमें जीव नहीं है तो ये क्या बोलता है? डेड मैटर। जैसे डेड बॉडी होती है, उसमें सब बॉडी पार्ट्स है, सब कुछ है। यदि केमिकल से जीवन आया होता, जो केमिकल निकल गया है, केमिकल कम हो गई है बॉडी में, रिफिल कर दो केमिकल का, जीवन आ जाएगा वापस बॉडी में। ऐसा तो कभी होता नहीं है, कभी देखा नहीं है। रावण नहीं कर पाया, कंस नहीं कर पाया कि अपनी बॉडी को वापस जीवित किया केमिकल डाल के, कुछ जो कम हो गया। जीवन केमिकल से नहीं है, बॉडी पार्ट्स होना हो, यदि जीव है बॉडी में, जीवन चलता है। सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि जीव जो है तो जीवन है। जीव कौन है? एक व्यक्ति जो भगवान का अंश है। जैसे भगवान का स्वभाव है, अंतिम बात बोल रहा हूँ, ठीक है, सच्चित आनंद। क्या है? सच्चित आनंद भगवान का स्वभाव है, सच्चित आनंद। सत का मतलब होता है शाश्वत, परमानेंट, जो नित्य है, अविनाशी है, अनादि अनंत है, सनातन है, नित्य। सत्य, उससे शब्द बनता है सत्य। सत प्लस यह सत्य, जो बदलता नहीं है, सत्य। सत न बदलने वाला, भगवान न बदलने वाले हैं, नित्य है, अविनाशी है। चित, चिन्मय, भगवान ज्ञानमय है। भगवान भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। और आनंदमय, भगवान जो है आनंदमय है। भगवान के लिए आनंद ही आनंद, आनंद के सागर है। वैसे ही हम जो जीव है, भगवान के अंश है। जैसे माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं, वैसे ही भगवान के गुण, स्वभाव हम में भी है। कौन सा स्वभाव? सच्चित आनंद। हम जो जीव है, आत्मा, वो सनातन है, दिव्य, अनादि अनंत है, अजन्म अमर है। हमें जो चिंता आती है ना, फिर बॉडी के विषय में चिंता आती है, कुछ समस्या आती है, हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। बुढ़ापा, किसी को बुढ़ापा का बहुत चिंता हो जाता है, मैं बूढ़ा हो गया बोल के बहुत दुख होता है, तनाव आता है।
हम कभी बूढ़े नहीं होते हैं, जो बॉडी है वो बूढ़ी बनती है समय के साथ, बचपन से बूढ़ा बनता है वो बॉडी। तो ये तो बोलते डॉक्टर्स, दिस बेबी इज़ 2 days ओल्ड बोलते हैं, ओल्ड। हम बोलते कभी दिस बॉय इज़ 5 years ओल्ड, हम ओल्ड ही बोलते हैं, यंग नहीं बोलते कोई। मतलब हम बॉडी जो है समझते हैं, बॉडी हमेशा बूढ़ी बनती जाती समय के साथ। लेकिन हम जो जीव है, आत्मा, वो तो बॉडी नहीं ना, बॉडी आत्मा का स्वभाव है नित्य सनातन युवा भगवान जैसा रहना, कोई बदलता नहीं आत्मा। हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होंगे, हनुमान जी भी बीमार नहीं होंगे, क्यों? दिव्य शरीर भगवान का, हनुमान जी का डिवाइन बॉडी है। वैसा हम सबका जीवों का भी एक अपना दिव्य शरीर है। आज के साइंस में कहीं ये बातें कहीं सुनने को नहीं मिलती है कि हम जो चाहते हैं सदा के लिए जीना, चाहते तो है सब लोग कि हमें टीबी नहीं चाहिए, डेंगू नहीं चाहिए, मलेरिया नहीं चाहिए, हमें कोई बीमार, कैंसर नहीं चाहिए, चाहते तो है बीमारी ना आए, लेकिन बॉडी को तो आती ही बीमारी। जब जानेंगे कि हम बीमारी मुक्त जीवन जी सकते हैं, किस आधार पर? जब जानेंगे कि हम बॉडी नहीं है, हम बॉडी के अंदर रहने वाला कौन है? जीव आत्मा है, जिसका स्वभाव क्या है? सत। चित्त मतलब ज्ञानमय। सभी जीवों को ज्ञान होता है, चींटी से लेकर हाथी तक सबको ज्ञान होता है जीवन को कैसे संभालना है। आप देखिए पशु पंछी जो है स्कूल कॉलेज में नहीं आते हैं पढ़ने के लिए कि जीवन को कैसे संभालना है, पैसा कैसे कमाना है, जॉब कैसे करना है, बच्चों को कैसे संभालना है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना जीवन जी लेते हैं। क्यों? उनको भी ज्ञान बुद्धि भगवान देते हैं। सभी जीवों को बुद्धि है, चिन्मय, क्योंकि जीव चिन्मय है, ज्ञान आनंदमय। यदि हम जानें, मैं जो पहले शुरुआत किया था अपने संभाषण में कि हम अपना मन क्यों भटकता है? सुख के लिए। हमें आनंद कहाँ मिलेगा? लोग सोचते हैं ये चीज़ आनंद देगा, वो चीज़ आनंद देगा, बॉडी हमको सुख देगा, तो हम उसमें ना कोशिश करते हैं बॉडी से या बाहर की चीज़ों से आनंद लेने का, लेकिन आनंद तो मिलता ही नहीं है। और जो कुछ सोचते हैं थोड़े समय का भ्रम होता है, ओ मुझे अच्छा लगा बोल के, लेकिन वो टिकता नहीं है। जब हम जानेंगे अपना स्वभाव भगवान जैसा क्या है, आनंदमय। एक वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र है आनंदमय अभ्यासात, कि बाय नेचर वी ऑल लिविंग बींग्स आर ब्लिसफुल, जॉयफुल। हम सभी स्वभाव के अनुसार क्या है? आनंदमय है। जैसे शक्कर हमेशा मीठी होती है, वैसे हम सभी जीव भी बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? आनंदमय है। हम सोचते हैं कुछ बनने के बाद सुख मिलेगा, वो किसी को नहीं मिलेगा जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम कौन हैं। कि जो बनेंगे हम वो टेम्पररी रहेगा, जो भी कुछ बनेंगे वो क्या होता है? टेम्पररी रहता है, वो टिकता नहीं है। लेकिन हम जो है, जो हम हैं, यदि हम जानेंगे कि हम कौन हैं नित्य रूप से, तो हमें शाश्वत रूप से आनंद मिल सकता है। स्वयं की खोज, विद्यालय का उद्देश्य यही था, स्वयं का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभव। स्वामी विवेकानंद जो बोलते थे कि शिक्षा है ना इज़ द हाईएस्ट थिंग, एजुकेशन। वो कौन सी शिक्षा? भौतिक शिक्षा नहीं, केवल जीवन की शिक्षा, आत्म शिक्षा, आत्मज्ञान, जो हमें आत्मबल देगा, आत्मविश्वास देगा, आत्म संयम देगा, जीवन में आत्म समाधान भी देगा। तो जब हम जानेंगे कि हम भगवान के अंश है, तो आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। तनाव की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पढ़ाई के लिए अच्छा कोशिश कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, लेकिन अपेक्षा मत कीजिए इतने अंक आने चाहिए, उतने अंक आने चाहिए। जो आएंगे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि वो, मैं किताब पढ़ा उनका जो है ना एग्ज़ाम वॉरियर्स आया है अभी, या परीक्षा पे चर्चा में सुना उनकी बात। हम मोदी जी बोलते हैं कि तनाव की आवश्यकता नहीं है आपको, पढ़ाई कीजिए, डू योर बेस्ट। तुलना मत कीजिए, तुझे कितना मार्क्स आया, मुझे कितना आया, तुलना मत कीजिए, क्योंकि सबका जो पोजीशन है अलग अलग है। मछली का पोजीशन अलग है, हवा का पंछी का पोजीशन अलग है। मछली जो है उड़ना चाहेगी, तड़प के मर जाएगी। जो पंछी है हवा का, मछली जैसा तैरना चाहेगा, डूब के मर जाएगा। उसका स्वभाव अलग है, उसका गुण अलग है, उसका स्थिति अलग है। वैसे हम सबका स्थिति अलग अलग होता है, बुद्धि क्षमता अलग अलग होती है, रुचि अलग होती है। उसको पहचानो और अपने जीवन का स्वभाव अनुसार जीवन का यश पाओ। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति सुना। आई थैंक वंस अगेन आवर डियर प्रिंसिपल्स एंड ऑल टीचर्स टू गिव मी दिस स्मॉल great opportunity to serve you here at JN Delhi। मैं आज लंच तक हूँ आपके कैंपस में।
किसी को मिलना होगा, मुझसे कुछ पूछना होगा, तो मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। वंस अगेन आई थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे नवोदय विद्यालय परिवार को दिया। मैं आपका तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जबरदस्त तालियां सर के लिए। जैसा कि सर ने बताया जीवन के बारे में, जीवन के एथिक्स वैल्यूज के बारे में, मॉरल वैल्यूज के बारे में, शरीर के बारे में, जीव आत्मा के बारे में, पर ब्रह्म के बारे में, आपके एक शब्द से शुरू किया, प्रज्ञानम ब्रह्मम, इससे शुरू किया और यात्रा को बहुत लंबी कर दिया सर ने। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बात सर की समझ में आई होगी और एक एक बात का बहुत अपने जीवन में महत्व है। जैसे बताया सर ने जीवन के बारे में कि जीवन क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन ऐसा है वैसा है, लेकिन सर की बातों में अगर मैं एक पंक्ति में पूरा विश्लेषण करूं तो सीधा सा है, जीवन एक उत्सव की यात्रा है। जीवन एक उत्सव की यात्रा है। इसके बाद सर ने बताया कि सच्चिदानंद के बारे में बताया कि हमारा जीवन जो है चिन्मय है, सच्चिदानंद रूप के समान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णार्पणमस्तु नमः। कितना शानदार श्लोक है ये, और इसमें पूरी बात को प्रज्ञानम ब्रह्म से भी जोड़ा गया है। तो आपने सर की बातों को बहुत ध्यान से सुना, आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं पुनः पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर, और ज़बरदस्त तालियां सर के लिए। थैंक यू सो मच सर।